इसीलिए आसन शुरू करने से पहले हम गुरु की प्रार्थना करते हैं। सभी भाव से अपने गुरु का स्मरण करेंगे। आइए अब हम शरीर को गर्म करने के लिए कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं। देखिए, ये है पैरों का, पंजों का एक्सरसाइज। इससे पंजों में जो जमा हुआ कार्बन होता है वो साफ होता है, इससे पंजे मजबूत बनते हैं। ये पंजों के लिए आसन देखते हुए धीरे धीरे अपना शरीर का बैलेंस रखते हुए यथाशक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। अब दोनों हाथ घुटने में रखेंगे, घुटने को ऊपर नीचे मोड़ेंगे, धीरे धीरे गिनती के साथ 5-7 बार, 8-10 बार अपने सामर्थ्य के अनुसार धीरे धीरे बढ़ाएंगे। देखिए, मन अपना घुटने में रखेंगे। अब घुटने को सर्कल में घुमाएंगे, 5-7 बार गिनती रखते हुए गोल गोल घुमाइए। अब देखिए सामने, अब आपको इसी तरह से अपोजिट साइड में घुमाएंगे। धीरे धीरे अपना सारा ध्यान घुटने में। महसूस करेंगे कि मेरे घुटने में कभी विकार नहीं आएगी, मेरे घुटने मजबूत हो रहे हैं, ऐसी भाव के साथ करेंगे। अब आइए हम चेस्ट रोलिंग करते हैं, कमर रोलिंग। हिप्स में दोनों हाथ रखेंगे और धीरे धीरे हिप्स को घुमाएंगे। इससे इसका मोटापा होता है, कम होता है, कमर लचीला बनता है और शरीर में नई फुर्ती आती है, नई ताजगी आती है। इसको धीरे धीरे करें, जितना घुमा सकते हैं। सावधानी रखें कि इसको करते समय घुटने न मोड़े। चलिए, आइए अब शरीर का पूरा रोल करते हैं। देखिए, श्वास भरते हुए ऊपर जाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। धीरे धीरे इसको करेंगे अपने सामर्थ्य के हिसाब से। शरीर को पूरा गोलाई में गिनते हुए ध्यान से करेंगे। इसको गिनती इसको करते समय बराबर रहे। आप दाएं साइड से जितने बार करते हैं उतनी बार बाएं साइड से भी करना जरूरी है। इससे शरीर पूरा रोल होता है और पूरे शरीर में रक्त संचार की गति शुद्ध होती है। इसको उतना करिएगा जितनी आपने सामर्थ्य। धीरे धीरे विश्राम में आएंगे। विश्राम में आइए। अब लंबा गहरा श्वास लीजिए। 1-2 लंबे गहरे श्वास लेंगे, श्वास को नॉर्मल करेंगे। फिर अब हम दूसरा आसन शुरू करते हैं। देखिए सामने, ध्यान से देखिए। लंबा श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, श्वास निकालते हुए नीचे जाना है। श्वास भरते हुए ऊपर जाना है, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए नीचे। ऊपर जाते समय हमेशा श्वास को भरना है, नीचे आते समय श्वास को बाहर निकालना है। गिनती के साथ अपने सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास पूरा निकालते हुए लंबा गहरा श्वास लेंगे। ध्यान रखिए, श्वास को ध्यान रखे ही करना है। अब करेंगे दोनों हाथ साइड में सीधा रखिए। श्वास लंबा भरेंगे। श्वास भरते समय फेफड़े में जाए। अब ये आसन में श्वास निकालते हुए धीरे धीरे आइए। देखिए, जितना आप झुक सकते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य है, और रुकिए। फिर लंबा श्वास लेंगे, श्वास भरेंगे, फिर श्वास निकालते हुए धीरे धीरे बाहर निकलते हुए झुकेंगे। जितनी आपकी सामर्थ्य है उसके हिसाब से करेंगे। ये आसन का नाम है कोण आसन। एक कोण की आकृति होने के कारण इस आसन का नाम कोण आसन रखा है। इससे शरीर की पसलियों की खूब एक्सरसाइज हो जाती है, उस पे ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाता है। जबरदस्ती किसी को नहीं करना है,
जबरदस्ती नहीं मोड़ना है। विश्राम, लंबा श्वास लेंगे। अब करेंगे त्रिकोणासन। देखिए श्वास छोड़ते नीचे जाएं, यहाँ पे रोकें, दिखेंगे ऊपर। जब तक श्वास बाहर रोक सकते हैं आप बहिर्कुंभक करके श्वास को बाहर रोक के नीचे रोकना है। जब आपको ये ऊपर उठना हो श्वास लंबा लेना है। जब भी आप नीचे जाएंगे श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, ऊपर आएंगे तो श्वास लेते हुए इसको अपने सामर्थ्य के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ाइए। हमेशा ध्यान रखें जब भी आप नीचे जाएंगे आपको श्वास निकालना है और ऊपर आएंगे तो श्वास ऊपर भरना है। इसको 8-10 बार करेंगे। इसके करने से पेट की बढ़ी हुई चर्बी कम हो जाती है और कमर बहुत ही लचीला होता है। जो मोटापा से पीड़ित व्यक्ति हैं इससे लाभ उठा सकते हैं। अब लंबा गहरा श्वास लीजिए, गहरे लंबे श्वास भरेंगे। श्वास लेते समय ध्यान रखिए श्वास फेफड़े में जाए, पेट में न भरे। हमेशा श्वास नाक से ही भरे। अब करेंगे साइड जंपिंग। धीरे धीरे श्वास भरेंगे, श्वास रोक के पैर को और हाथ को धीरे धीरे साइड में जंप करेंगे। धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। आपकी जितनी सामर्थ्य उस स्पीड में करेंगे। जिनको घुटने का प्रॉब्लम है ज़्यादा वो ज़्यादा नहीं करेंगे जंप, केवल धीरे धीरे करना। देखिए ये और दूसरा चेंज, आपको चेंज करना पहले सही से देखिए, चेंज करें और जंप करेंगे धीरे धीरे। जब आपके बैलेंस हो तब इसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं। पंजे के बल या पूरे पैर के बल भी कर सकते हैं। देखिए ये चेंज करने की भी देखिए, ये इस पोजीशन में रहेंगे। आपको जब चेंज करना है तो इस तरह चेंज करेंगे। आप घुटने के लिए है पवन मुक्तासन का ही पोजीशन है। धीरे धीरे ऊपर वो करेंगे, इससे घुटना रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है। धीरे धीरे आप पैर को ऊपर उठाएंगे, पैर बदल बदल कर इसको करेंगे। आपका ध्यान घुटने में रखेंगे इस करते समय और साइड में पैर को धीरे धीरे एक पैर में उछलते हुए धीरे धीरे साइड में ले जाएंगे। इसको जबरदस्ती नहीं करना, बैलेंस रख के करेंगे। दोनों हाथ को लंबा श्वास लेके गोल घुमाइए, कोशिश कीजिए हाथ बिल्कुल सीधे रहे। इसको करते समय हाथ को सीधा रखना है। लंबा श्वास भरेंगे, लंबा गहरा श्वास। अब देख लीजिए आपने किया है इतना व्यायाम तो आपको थकान महसूस हो रही है। आपको थकान कम करने के लिए लंबा श्वास भरिए, मुंह से निकालेंगे। जब भी हम थकें तो इस क्रिया को करने से हमारी थकावट कम हो जाती है, नई में ताजगी मिलती है और फिर हम दूसरे आसन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए चलिए आइए हम दूसरा आसन करते हैं। अब करेंगे सूर्य नमस्कार। देखिए सूर्य नमस्कार करने से सभी आसन हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार की पोजीशन में दोनों पंजे जुड़े होंगे। नमस्कार की मुद्रा में देखिए और सूर्य का मंत्र बोलेंगे, ओम सूर्याय नमः, पहली पोजीशन। अब श्वास भरते हुए पूरा हाथ को पीछे ले जाएंगे। आप जितना पीछे फोल्ड हो सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार जाएंगे, रुकेंगे वहाँ पे, फिर धीरे धीरे नीचे जाएंगे। देखिए ये तीसरी पोजीशन है, वहाँ पे सिर और घुटने लगे रहने चाहिए। अब फोर्थ पोजीशन देखिए, ये श्वास भरते हुए ऊपर जितनी देर रोक सकते हैं श्वास को रोकेंगे, ऊपर दिखेंगे, दृष्टि ऊपर। अब ये फिफ्थ पोजीशन, पूरे शरीर को ऊपर खींचेंगे ज्यादा से ज्यादा। और सिक्स साष्टांग दंडवत बोलते हैं। इसमें देखिए आपके घुटने और चेस्ट जमीन में होना चाहिए। 7 पोजीशन भुजंग आसन, देखिए इसको सर्पासन भी बोलते हैं। अब ये किया जा रहा है वही 5वीं वाली पोजीशन, उल्टा रिपीट करेंगे। ये 9वां पोजीशन, 10वां, 11वां। श्वास लेते हुए धीरे धीरे पीछे जाएंगे और श्वास लेंगे, रिलैक्स।
धीरे से चीज आपको साइड में रखेंगे। इसी सूर्य नमस्कार को फिर दोबारा करते हैं। नमस्कार की मुद्रा में श्वास भरते हुए ऊपर जाएं, इतना श्वास भरते हुए भर सके रोके यहाँ पे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए। जितना आप झुक सकते हैं कोशिश कीजिए कि आपका सिर घुटने में लगे, जबरदस्ती नहीं खींचना है। ये फोर्थ पोजीशन, श्वास को ऊपर धीरे धीरे आप करेंगे। इस आसन को रिपीट करते जाएंगे। आपके जितने सामर्थ्य है उसी अनुसार से करेंगे। फिफ्थ पोजीशन भुजंगासन, 6 और 7 और देखिए 8। शरीर को पूरा ऊपर खींचेंगे, पैर के अंगूठे में देखेंगे। और 8, 9 पोजीशन, जौन सा पैर हम पहले ले गए थे उसी को आगे ले आना है। 11, 12, रिलैक्स। फिर करेंगे इसको 1, ओम सूर्याय नमः। 2, श्वास भरते ऊपर। 3, श्वास निकालते हुए नीचे। 4, दायां पैर पीछे दिखेंगे ऊपर। 5, दोनों पैर पीछे, शरीर को ऊपर खींचेंगे। 6, साष्टांग दंडवत। 7, भुजंगासन में आइए। 8, शरीर को पूरा ऊपर खींचेंगे। 9, दायां पैर आगे। 10, दोनों पैर जुड़े होंगे, घुटने सीधे रहे। 10, 11, 12, रिलैक्स। अब आएंगे शवासन में, क्योंकि सूर्य नमस्कार करने के बाद शवासन करना जरूरी है। प्रत्येक आसन के बाद जब आपको थकान महसूस हो तो आप तुरंत शवासन करिए। सबका मतलब डेड बॉडी, लाइक द डेड बॉडी। बिल्कुल शरीर ढीला छोड़ेंगे, अपने श्वास में देखेंगे, अपना सारा ध्यान नाक पे रखेंगे। श्वास आ रहा है जा रहा है उसको देखेंगे, शरीर के प्रति कोई ख्याल नहीं, केवल श्वास क्रिया में। अब करेंगे पूरे शरीर की रोलिंग करेंगे। दोनों हाथ साइड में रखेंगे, दोनों हाथ बिल्कुल 180 का कोण बना रहे। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखे पूरा शरीर का रोल करेंगे। देखिए पैर बदल के करेंगे सेम उसी तरह से। और इस आसन को करते समय, इस क्रिया को करते समय आपका पैर जिस तरफ होगा, पंजे जिस तरफ होंगे, उसके अपोजिट में सिर को ले जाना है। अब दोनों पैर मोड़ के करेंगे। कटी मर्दन आसन है ये। देखिए धीरे धीरे अपने सामर्थ्य से कोशिश कीजिए दोनों घुटने जमीन में लगे, सिर अपोजिट रहेगा। धीरे धीरे करेंगे। अब पैर खोल के करेंगे, दोनों पैर अलग अलग। एक पैर का घुटना दूसरे पैर के तलवे पे लगे, सिर अपोजिट। धीरे धीरे करेंगे अपने सामर्थ्य से, जल्दी भी कर सकते हैं। अब दोनों पैर ऊपर उठाइए। कटिमर्दन आसन का दूसरा रूप। जिनका पेट बहुत मोटा हो, जिनका हिप्स मोटा हो, जिनको पेट कम करना हो, उनके लिए बहुत बढ़िया आसन है। किडनी के लिए भी ये आसन, किडनी की बीमारी के लिए बहुत बढ़िया आसन है। रिलैक्स। सब आसन में आएंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। प्रत्येक आसन के बाद शवासन करना जरूरी है, इसीलिए आप शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। अब करेंगे साइकिल हंसते देखिए कितकारी, छोटा बच्चा होता है ना, कैसे कितकारी मारता है, उसके जीवन में कितनी आनंद उमंग भरी होती है। उसी तरह से इसको करेंगे। शरीर बिल्कुल ढीला, शवासन में लेटेंगे, बिल्कुल ढीला। इसको बाल आसन भी बोलते हैं, साइकिलिंग भी बोलते हैं। अब देखिए दोनों पैर से करना है, जितनी बार कर सकते हैं। पैर को बिल्कुल सीधा रखेंगे और धीरे धीरे गिनते हुए आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। देखिए आप 2 बार कर सकते हैं, 2 बार कीजिए। 4 बार कर सकते हैं, 4 बार करेंगे। धीरे धीरे बढ़ाएंगे, जबरदस्ती न करें। जिसके मन के हिले हुए हो वो इसको करते समय सावधानी रखें। ये आसन बहुत ही बढ़िया आसन है। जितनी बार आपने ऊपर से किया है उतनी बार नीचे से करेंगे। दोनों तरफ से बराबर करना जरूरी है। देखिए ध्यान से करेंगे। रिलैक्स। पूरा होने के बाद राउंड सब आसन में लेटेंगे, शरीर बिल्कुल ढीला।
शांत लंबा गहरा श्वास विश्राम की पोजीशन में। देखिए अब करेंगे फुल रोलिंग। श्वास भरते हुए पैर को मोड़िए और पूरा पैर को सीधा रखते हुए सिर के पीछे जाएंगे, जैसे बच्चे के झूला होते हैं उसी तरह से। ये आपकी रीढ़ की हड्डी की मालिश है। देखिए आपकी रीढ़ की हड्डी की मालिश हो रही है। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी में कभी कोई विकार नहीं आएगा। इसको करने से धीरे धीरे गिनती के साथ 10 बार आप रोल करेंगे। जितना आगे झुक सकते हैं झुकिए, जितना पीछे। अब जितनी बार इस पैर से किया है उतनी बार इससे करना। देखिए पैर मोड़िए, श्वास भरे पूरा ऊपर। जितना आप पीछे जाएंगे पैर को सीधा रखते हुए उतने आराम से कर पाएंगे आप। ये देखिए पैर को बिल्कुल सीधा रखे हुए उठाना है। आपका पैर घुटना से मुड़ेगा तो आपकी पोजीशन सही नहीं होगी। ये आपकी नेचुरल मालिश होती। आप धीरे धीरे इसको करेंगे, गिनती वही रहे जितनी बार उससे किया था। अब दोनों पैर देखिए, दोनों हाथ के नीचे पकड़ेंगे, दोनों पैर से श्वास भरेंगे, धीरे धीरे रोलिंग करेंगे। आप जितना आगे झुक सकते हैं उतना झुकेंगे और ध्यान रखें पैर बिल्कुल सीधे हो आगे झुकते समय। जबरदस्ती किसी को नहीं करना है। आपकी जितनी सामर्थ्य है उसी के अनुसार करेंगे। रिपीट करेंगे इसको बार बार। धीरे धीरे करिए। पूरा शरीर का फुल रोलिंग, रीढ़ की हड्डी की पूरी मसाज हो रही है आपकी। लंबा गहरा श्वास शवासन में लेटेंगे, बिल्कुल शांत। अपने श्वास को देखिए। अब करेंगे साइड में रोलिंग। देखिए ये आपने देखा होगा जानवर को, गधे जब अपने पीठ पे बोझा उठाते हैं तो उनको दर्द होता है, नेचुरली वो क्रिया करते हैं। हमें तो उनसे भी शिक्षा लेनी चाहिए। देखिए रोलिंग हो रही है। ऐसे करने से पीठ का दर्द तुरंत ठीक होता है। आप कभी पीठ में दर्द हो, थकान महसूस है, इसको कीजिए। रिलैक्स, बिल्कुल ढीला, शरीर बिल्कुल शांत। अब हम आसन की तैयारी में अब करेंगे पवन मुक्त आसन। देखिए श्वास बाहर निकालते हुए घुटने को जितना नीचे मोड़ सकते हैं मोड़ेंगे। पूरा श्वास बाहर रोकेंगे, बहिर्कुंभक करेंगे और फिर दूसरे पैर से करना है। इस तरह से देखिए पूरा श्वास बाहर निकाला, यहाँ पे श्वास को रोक लिया। दूसरा पैर 30 डिग्री तक उठाएंगे, उस पे देखेंगे। जब तक आराम से रोक सकते हैं रोकेंगे और धीरे से पैर नीचे करेंगे। इसी को आपको बार बार करना है। जितनी बार दाएं पैर से करते हैं उतनी बार आपको बाएं पैर से करना है। जब भी आपको नीचे घुटने को ले जाना है, श्वास बाहर निकालना है, यहाँ पे रुकना है, श्वास को बाहर रोककर। इसमें प्राणायाम या योगासन में श्वास की 3 विधि होती है, पूरक, कुंभक और रेचक। जब हम रेचक करते हैं इसमें देखिए रेचक किया है, श्वास बाहर रोका है, ये दूसरा पैर उठाया, बहिर्कुंभक हो गया। अब लंबा श्वास लिया, पूरक हो गया। इसी को आप दोनों पैर से करेंगे। दोनों पैर से पकड़िए, पूरा श्वास बाहर निकालेंगे, यथाशक्ति यहाँ पे रोकेंगे, श्वास बाहर ही रोकेंगे। अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे सीधा होंगे, फिर श्वास को बाहर निकालते हुए रोकें, फिर श्वास लेते हुए सीधा होंगे। रिलैक्स, लंबा गहरा श्वास विश्राम की स्थिति में, शरीर बिल्कुल शांत ढीला। अब करेंगे नौका आसन। देखिए नौका आसन की तैयारी, दोनों हाथ सीधे रहेंगे, श्वास भरते हुए दोनों तरफ से बराबर उठाना है। अपना ध्यान पैर के अंगूठे पे, दृष्टि पैर के अंगूठे पे, ध्यान नाभि केंद्र पे, मणिपुरक केंद्र पर ध्यान रखना है। दृष्टि पैर के दोनों अंगूठे में रहेंगे, श्वास भरते उठाएंगे। देखिए धीरे धीरे उठाइए, यहाँ पे रोकेंगे, यथाशक्ति रोकेंगे। कोशिश करिए कि आसन की पोजीशन में ज्यादा रोकें। ज्यादा आवृत्ति करने से अच्छा है ज्यादा रोकें। श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे, यहाँ पे रोकेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे। शरीर बिल्कुल ढीला, शवासन में आइए, शरीर बिल्कुल ढीला, शांत विश्राम की अवस्था में लंबे गहरे श्वास लीजिए। श्वास हमेशा फेफड़ों में लेना है, पेट में न लें। अब दूसरी आसन की तैयारी देखिए।
अब दोनों पैर को ऊपर उठा के करेंगे सर्वांग। ये सर्वांग आसन है। इससे सारे अंगों का व्यायाम होने के कारण इसको सर्वांग आसन का है। शीर्षासन के लगभग लाभ, पूरे लाभ इससे ले सकते हैं आप। बहुत ही बढ़िया है। देखिए, इसमें साइकिलिंग कर सकते हैं। पैर को ऊपर नीचे जितने सामर्थ्य से पैर को आगे पीछे लाइए। धीरे धीरे अपना बैलेंस रखते हुए। सावधानी ये रहे, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो उनको ये आसन नहीं करना है, या जिनको बीपी हाई रहता हो उनको भी ये आसन नहीं करना है। साथ में जिनकी हार्ट की प्रॉब्लम है उनको भी आसन नहीं करना है। धीरे धीरे अब हलासन की पोजीशन में जाएंगे। देखिए, श्वास निकालते हुए नीचे, ये पैर सिर के पीछे लगेंगे, दोनों हाथ सामने, जब तक रोक सकते रोकेंगे। धीरे धीरे ऊपर सीधा करेंगे। ये था हलासन। अब जब आपको नीचे पीछे आना हो, धीरे धीरे पैर को पीछे मुड़ाएंगे। पहले कमर को टिकाएंगे। देखिए, सावधानी रखें कि सिर उठे नहीं। जितने धीरे धीरे ले आएंगे उतने लाभ है आपको, इसीलिए कोशिश कीजिए पैर नीचे ले आते समय बिल्कुल सीधे, रिलैक्स, बिल्कुल शरीर ढीला, शांत, कोई तनाव नहीं। लंबा गहरा श्वास लीजिए। अपना ध्यान श्वास पे, शरीर बिल्कुल ढीला। अब देखिए, एक पैर को मोड़े। अब इसके बाद करेंगे मत्स्य आसन। सर्वांग आसन करने के बाद मत्स्य आसन करना जरूरी है। ये मछली की आकार होने के कारण को मत्स्य आसन, मत्स्य बोलते हैं मछली को। देखिए, ये सिर का चोटी वाला भाग जमीन में रहेगा और चेस्ट ऊपर उठा होगा। पीठ दोनों हाथ से पैर के अंगूठे पकड़ेंगे, जब तक रोक सकते हैं आराम से रोकेंगे। ये है मत्स्य आसन। इससे पीठ की तमाम तकलीफें दूर हो जाती है। धीरे धीरे इसको खोलेंगे, पैर खोलेंगे, दूसरा पैर को सीधा रखेंगे, रिलैक्स, लंबा गहरा श्वास, शरीर बिल्कुल शांत। तथा मत्स्य आसन। अब करेंगे चक्र आसन। दोनों पैर फोल्ड करेंगे, दोनों हाथ को पीछे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे शरीर को उठाएंगे। जितना आप उठा सकते हैं उठेंगे। जबरदस्ती इस आसन को नहीं करना है। जिनकी सामर्थ्य है, जिनका अभ्यास हो चुका है, वही इस आसन को करें। जबरदस्ती न करें, पहले धीरे धीरे करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे जाएंगे, रिलैक्स, शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। लंबे गहरे श्वास लेंगे, श्वास पे ध्यान। अब फिर करेंगे एक बार। दोनों पैर फोल्ड करिए, दोनों हाथ पीछे, लंबा श्वास भरते हुए उठाएंगे। पूरे शरीर को ऊपर खींच के रोक के रखेंगे। धनुरासन। ये पेट के, कमर के बहुत से बीमारी को ठीक करता है। मोटापा कम होता है। डायबिटीज के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है ये। इन आसन को करते समय मन बाहर न हो, बिल्कुल शांत, शरीर बिल्कुल ढीला। अब देखिए, बदलना है, इसका अपोजिट आसन करेंगे। ये हमने चक्रासन किया था, अब धनुरासन करेंगे, क्योंकि चक्रासन के बाद अपोजिट आसन करेंगे धनुरासन। शरीर पीछे लेटेंगे, पेट के बल, लंबे गहरे श्वास लेंगे, दोनों पैर फोल्ड करेंगे, दोनों हाथ से टखने पकड़ेंगे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, श्वास को रोकेंगे। यथाशक्ति रोकने के बाद धीरे धीरे नीचे आएंगे, शरीर बिल्कुल ढीला छोड़िए, फिर श्वास भरते ऊपर उठाएंगे। जितना आप ऊपर उठा सकते हैं उतना ही उठाइए। जबरदस्ती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। हमेशा ऊपर उठना हो तो श्वास लेते हुए ऊपर जाना है। जब ऊपर आसन की पोजीशन में जाएंगे तो श्वास रोक के यथाशक्ति रोकेंगे। जब नीचे आना हो, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे, रिलैक्स, बिल्कुल शरीर ढीला। सब आसन में लंबा गहरा श्वास लेंगे। ध्यान रहे, श्वास करते समय, श्वास भरते समय नाक से ही लें। अब देखिए, श्वास भरते उठाइए, श्वास रोक के रोलिंग करना है आपको। श्वास आंतरिक कुंभक करना है। धीरे धीरे पेट की मसाज करेंगे, धीरे धीरे रोलिंग करेंगे।
अब साइड में रोलिंग करेंगे। इसके बाद लंबा श्वास लेंगे, रिलैक्स में आइए, 1-2 लंबे गहरे श्वास लेंगे। अब दोनों पैर के पकड़ के टकने, श्वास भर के साइड में पूरा रोलिंग करेंगे जितनी आपकी सामर्थ्य है। ज़बरदस्ती इसको नहीं करना है, धीरे धीरे इसको रोलिंग करेंगे जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि इसको करते समय ज़बरदस्ती न करें, आपके सामर्थ्य के हिसाब से। आसन का अर्थ है कि सुखम स्थिरम आसनम, जो आप सुखपूर्वक हर स्थिति में आप सुखपूर्वक रह सकें वो आसन है। तो हमेशा देखिए, अब ये वृषभ आसन बोलते हैं। आपको जब थकान लगती है तो इस आसन में एक पैर फोल्ड करेंगे घुटने से, दूसरा पैर सीधा, उसका जो पैर मोड़े हैं उसके अपोजिट कान जमीन में लगेगा, शरीर बिल्कुल ढीला, लंबा गहरा श्वास। अब देखिए शरीर की पूरी रोलिंग करेंगे, पेट रोलिंग। देखिए पेट की मालिश, पूरे पैर की मालिश, सीधा सामने ठुड्डी जमीन में रखेंगे, पूरे शरीर को गोल घुमाएंगे ढीला छोड़ के। अब देखिए, अब करेंगे चेस्ट रोलिंग। दोनों हाथ पीछे बांधेंगे, हाथ को टाइट रखेंगे, आगे से उठाएंगे जितना उठा सकते हैं, श्वास रोक के धीरे धीरे आगे से रोलिंग करना है। चलिए धीरे धीरे करते जाइए, आराम से। पैर बिल्कुल सीधे रहें, दोनों पैर जुड़े हों, पैर को खींच के तान के रखेंगे। नाभि से ऊपर वाला हिस्सा ऊपर खींचा रहेगा, नाभि से नीचे वाला नीचे, शरीर बिल्कुल ढीला। देखिए वृषभ आसन में विश्राम करेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, शरीर बिल्कुल ढीला शांत। आइए दूसरी कटी मर्दन आसन करते हैं। देखिए कमर का मर्दन करते हैं, इसका नाम है कटी मर्दन। दोनों हाथ क्रॉस करके ठुड्डी हाथों के ऊपर रखेंगे, दिखेंगे सामने दृष्टि, शरीर को ढीला छोड़ के पूरा रोलिंग करेंगे। कोशिश करें कि दोनों पैर जमीन में साइड में लगे हों। देखिए ध्यान से दिखते हुए करेंगे, समझ के करेंगे, झटके से न करें, सामने दृष्टि, दोनों पैर धीरे धीरे। अब करेंगे घुटने को ऊपर। घुटने की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही बढ़िया है, जैसे स्विमिंग करते हैं, पैर को ऊपर नीचे अलग अलग पैर से, फिर दोनों पैर से एक साथ करेंगे। धीरे धीरे मोड़िए, कोशिश कीजिए आपके टकने एड़ियाँ हिप से लगे। लंबा श्वास भरिए, लंबा गहरा श्वास भरेंगे। अब करेंगे एक पाद सल्वासन। सल्व की स्थिति होने के कारण इसका नाम सल्वासन का है। श्वास भरते हुए पैर को सीधा खींचते हुए ऊपर भरना है, उठाना है, श्वास को ऊपर भरना है, पैर को ऊपर खींचना है। देखिए यहाँ रोकेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, फिर पैर बदल के श्वास भरते ऊपर उठाएंगे, यथाशक्ति रोकेंगे, श्वास छोड़ते छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। बादी विकार के लिए, पैर के तमाम विकार के लिए आसन बहुत ही बढ़िया है। अब पैर के साथ सिर को भी उठाएंगे, श्वास भरते हुए सिर और पैर एक साथ उठाना है। श्वास भरते हुए ऊपर जाएं, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। पैर को बदल बदल के करेंगे। जितनी बार दाएं पैर से आप करते हैं उतनी बार बाएं पैर से भी करना आवश्यक है। ध्यान से करेंगे, श्वास भरते ऊपर। सावधानी ये रहे कि पैर बिल्कुल सीधा हो, घुटने से न मुड़े, लंबा गहरा श्वास लेंगे, शरीर बिल्कुल ढीला। दोनों हाथ पीछे पीछे बांधेंगे, दोनों पैर जुड़े रहेंगे, पीछे खींच के रखेंगे। श्वास भरते हुए आगे से ऊपर उठाना है, इतना ऊपर उठा सकते हैं उठाइए। यथाशक्ति रोकने के बाद श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे, शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। श्वास भरते ऊपर आ जाइए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे। लंबा श्वास लेंगे, फिर दोनों हाथ हिप्स के नीचे, अपने थाई के नीचे रखिए। श्वास भरते हुए दोनों तरफ से उठाना है, यथाशक्ति उठाइए, रोकिए, अपना ध्यान नाभि केंद्र पे। दोनों पैर पीछे सीधे होंगे, खींचे होंगे। श्वास भरते ऊपर उठाइए, यहाँ पे आके आसन की पोजीशन में यथाशक्ति रोकेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे। अपने सामर्थ्य के हिसाब से कीजिए। श्वास भरते उठाएंगे, श्वास को रोक के रोलिंग करेंगे। देखिए एक तरफ से पूरा ऊंचा उठाना है, दूसरी तरफ से नीचे,
पूरी शरीर की रोलिंग हो रही है। श्वास इस पोजीशन में आपका अंदर ही रुका रहेगा। आंतरिक कुंभक करके इसको करना है, पूरा शरीर की रोलिंग करेंगे। देखिए धीरे धीरे रिलैक्स, शरीर बिल्कुल ढीला। आप वृषभासन में आएंगे। देखिए एक पैर को फोल्ड कीजिए, उसका अपोजिट कान जमीन में, लंबा गहरा श्वास, शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आपके शरीर की सारी थकान खत्म हो जाएगी, बिल्कुल ढीला। अब करेंगे देखिए, ये एक हाथ पीछे पीठ के पीछे रखेंगे, दूसरे हाथ सीधा सीधे अपोजिट पैर को अपोजिट हाथ को उठाएंगे। इससे सर्वाइकल के लिए भी बहुत बढ़िया आसन है। जिनका मन का हिला होता है उनके लिए ही बहुत बढ़िया आसन है। इससे रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, आपके शरीर में नई स्फूर्ति आती है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथ को सीधा रखते हुए कोशिश कीजिए आपका हाथ कान से सटा रहे, नीचे आना है। जब भी आपको श्वास बाहर निकलना है, ऊपर उठना है, श्वास भरते हुए हाथ को भी सीधा रखना है, पैर को भी सीधा। जितनी बार दाएं पैर से करते हैं उतने बार बाएं पैर से करना है। शरीर बिल्कुल ढीला। आप दोनों पैर दोनों पैर से श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, हाथ को खींच के रखेंगे, पैर को पीछे श्वास भरते उठाइए। आसन की पोजीशन में रुकेंगे, यहाँ पे श्वास भरते ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, शरीर बिल्कुल ढीला। एरोप्लेन आसन बोलते हैं इसको। वृषभासन में आइए, विश्राम की पोजीशन में, शांत, शरीर बिल्कुल ढीला, लंबा गहरा श्वास। अब देखिए करवट में लेटेंगे, दोनों पैर सीधा रखेंगे, हाथ भी सीधा, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे, श्वास भरते ऊपर, पूरा सीधा रखेंगे, श्वास छोड़ते नीचे। इसमें पैर बिल्कुल सीधे रहे आपके। अब जितना उठा सकते हो उतना उठाइए, लेकिन पैर हाथ बिल्कुल सीधा रखना है। आप नहीं पकड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, अपने सामर्थ्य के हिसाब से पैर को बिल्कुल सीधा रखिएगा। अब पैर और हाथ अपोजिट, त्रिकोण आसन भी है, उसी का रूप है। श्वास पैर और हाथ अपोजिट में। देखिए इसको फास्ट भी कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, जितने जल्दी कर सकते हैं वो भी। अब पैर को मोड़ेंगे, उठने से इतना मोड़ सकते हैं, 5-7 बार गिन के पूरा मोड़ेंगे। धीरे धीरे घुटने की प्रॉब्लम के लिए बहुत बढ़िया है। करवट बदल के करेंगे, जितनी बार आपने इस करवट से किया था उतनी बार उससे उसी तरह से करना है, सेम। श्वास भरते ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते नीचे जाएंगे। जल्दी जल्दी कर सकते हैं आप इसको। शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ के करना है, कहीं अकड़न नहीं शरीर पे। अब अपोजिट पैर और हाथ अपोजिट। धीरे धीरे जितनी बार उस पैर से किया था उतनी बार इस पैर से भी करना है। साइड में पूरा खींचते हुए, हाथ और पैर को खींचते हुए इसको करेंगे। पैर को ऊपर नीचे, जितनी बार उससे था उतनी बार गिनती रख के करना है आपको, क्योंकि दोनों पैर से बराबर होना आवश्यक है। रिलैक्स, लंबा गहरा श्वास लेंगे। विश्राम की पोजीशन में आइए, शरीर बिल्कुल ढीला, अपने श्वास पे ध्यान दीजिए, शरीर बिल्कुल शांत ढीला। देखिए दूसरे पैर से, दूसरे करवट से भी हम ले सकते हैं, क्योंकि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो लेफ्ट करवट में ज़्यादा नहीं लेटना चाहिए, क्योंकि हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, इसीलिए करवट बदल के करना चाहिए। जिनकी अस्थमा की प्रॉब्लम हो या जिसकी श्वास की प्रॉब्लम हो, जो श्वास लेने में कठिन होते हैं, इस आसन में जा सकते हैं। अब आएंगे वज्रासन में। देखिए वज्रासन ये एक यही आसन है जो भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है। दोनों हाथ घुटने के ऊपर रहेंगे, सुप्त वज्र करेंगे। श्वास भरते ऊपर, ऊपर जाते समय श्वास भरना है, ऊपर खींचना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, पूरा खींच के रखेंगे। ये सुप्त वज्रासन है। ये एक ऐसा आसन है जो पहले किया था हमने, इसमें लेटना नहीं होता है। वज्रासन में भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता, और सभी आसनों को भोजन के बाद निषेध किया गया है। ये आसन करते समय पीछे से हिप्स न उठे। देखिए आपका पीछे हिप्स जुड़ा हो, शरीर ऊपर खिंचाओ। श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, ऊपर खींचेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, पूरा श्वास निकालेंगे, बहिर्कुंभक करके यथाशक्ति रोकेंगे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर खींचेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे, यथाशक्ति रोकेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, साइड से हाथ लेंगे, रिलैक्स, लंबा गहरा श्वास लेंगे,
शरीर बिल्कुल ढीला। अब करेंगे मंडूक आसन। देखिए अंगूठा अंदर मोड़ेंगे, नाभि के दोनों साइड में मुट्ठी रखेंगे, पेट को दबाएंगे, पूरा श्वास बाहर निकाल के नीचे झुकेंगे, गर्दन उठा के सामने दिखेंगे, श्वास भरते ऊपर आएंगे, श्वास भरेंगे, पूरा श्वास नीचे निकालते हुए जाएंगे, गर्दन को उठा के सामने दिखना। मेंढक आसन, इसको बोलते हैं मंडूक आसन। मेंढक की आकृति होने के कारण इसको मंडूक आसन बोलते हैं। आपने सुना होगा कि मेंढक को कभी जुकाम नहीं होता है और पेट की बीमारी नहीं होती है, क्योंकि इस आसन को करने से पेट एकदम मुलायम होता है, बिल्कुल ढीला होता है। किसी को पेट दर्द हो, आप इसी तरह से करें, आपके पेट 2-4 बार करने से पेट की दर्द छूमंतर हो जाएगा। श्वास निकालते हुए नीचे जाना है, थोड़ी देर रोकना है, श्वास लेते हुए ऊपर। जिनकी नाभि गिरने की समस्या होती है वो भी इस आसन से ठीक हो जाता है। अब देखिए उत्तान कुर्म करेंगे, हाथ के सहारे लेते हुए धीरे धीरे पीछे लेना है। इसको जबरदस्ती कोई ना करें, जिनकी अभ्यास होगी तभी आपको करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, क्योंकि इसमें नस चढ़ सकता है। दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर, सिर का चोटी वाला भाग जमीन पे। देखिए साइड किस तरह से करेंगे, ये धीरे धीरे हाथ का सहारा लेते हुए जाएंगे, कोई नहीं जमीन में, सिर का चोटी वाला भाग जमीन पे, दोनों हाथ जंघाओं पे रहेंगे, पीठ को ऊपर खींच के रखेंगे। उत्तान कुर्मासन। रोकेंगे यथाशक्ति, फिर देखिए हाथ सहारा लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, फिर धीरे धीरे पीछे जाएंगे। अब देखिए उत्तान मंडूक आसन, दोनों हाथ पीठ के पीछे बांधना है, सिर के पीछे खींच के रखना है। वो था पहले वाला था उत्तान कुर्म, ये था उत्तान मंडूक आसन। यथाशक्ति करने के बाद धीरे धीरे वापस आइए। अब आएंगे उष्ट्रासन। ऊँट की आकृति होने के कारण इसको उष्ट्रासन बोलते हैं। श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे और धीरे से पीछे के एड़ी पकड़ेंगे, श्वास अंदर लेके रोक के रखेंगे, धीरे धीरे आसन की पोजीशन में आएंगे। जितना कर सकते हैं आप करना, जो नहीं कर सकते जिनको देखिए कमर में रखेंगे हाथ, यथाशक्ति झुकेंगे। जो आसन की सही विधि से नहीं कर सकते पोजीशन में, जितना झुक सकते हैं। ध्यान रखिए जिनको चक्कर आता हो उनको ये आसन नहीं करना ज़्यादा, जितने आपके सामर्थ्य पीछे जाएंगे, फिर सीधा होंगे। रिलैक्स, लंबा श्वास लीजिए, दोनों पैर सामने रखेंगे, दोनों हाथ पीछे, रिलैक्स पोजीशन। अब फिंगर की एक्सरसाइज, पैर की अंगुलियों का देखिए 5-10 अंगुलियों को खींच के करना है। 10 बार करिए गिनती से, जोड़ पूरे आपके पैर के नस खींचे जाए। अब करेंगे टखने, दोनों खींचेंगे, पूरा खींचिए जोर से, जितना ये पंजों को जोर से खींचना है। अब गोल घुमाएंगे गिनती से, जितनी बार आप दाएं साइड से घुमाते हैं उतनी बार बाएं साइड से भी घुमाना है, गिनती रहेगी। पैर बिल्कुल सीधे हों, पूरे खिंचाव के साथ आपके कमर तक की नस खींच जानी चाहिए। इससे पैर में जो जमा हुआ कार्बन है वो निकल जाता है। देखिए पैर खोलेंगे, अपोजिट दोनों पैर को धीरे धीरे घुमाएंगे। आप गिनती के साथ घुमाएं, सर्कल में घुमाएंगे। अब उल्टा धीरे धीरे दूसरी तरफ से घुमाएंगे। चेहरे में प्रसन्नता, कोई तनाव नहीं, शांति से करेंगे। साइड में बिल्कुल पैर ढीले, दोनों पैर बिल्कुल लूज छोड़ के साइड में जल्दी जल्दी पैर को हिलाएंगे। अब घुटने के लिए देखिए पैर अलग अलग, एक एक पैर ऊपर उठाएंगे, जल्दी जल्दी बिल्कुल ढीला छोड़ के जल्दी जल्दी पैर मोड़ेंगे। दोनों पैर को एक साथ करेंगे, एक साथ मोड़े ऊपर नीचे। घुटने की बीमारी के लिए बहुत बढ़िया है। देखिए घुटने की बीमारी ज़्यादा हो, घुटने में दर्द हो तो पंजा जमीन में लगा के पूरा जोर से जमीन में दबाते हुए पैर को आप कर सकते हैं, या आप दैनिक करते हैं तो आपकी घुटने की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अब करेंगे कटी मर्दन। दोनों हाथ पीछे रखेंगे, दोनों पंजे जुड़े होंगे और सिर और पैर अपोजिट मोड़ेंगे। देखिए दोनों घुटने मोड़े होंगे। पहले धीरे धीरे करेंगे। अभ्यास होने के बाद श्वास रोक के जल्दी जल्दी कर सकते हैं। दोनों पंजे अलग रखेंगे। इसमें एक घुटना दूसरे पैर के तलवे में लगे। देखिए सिर अपोजिट, ये घुटना तलवे पे जुड़ा हो और चेंज। श्वास निकालते पीछे जाएंगे, श्वास लेते सीधा, फिर श्वास निकालते हुए। इसको धीरे धीरे फास्ट करना हो तो श्वास लंबा लीजिए, रोकिए, फास्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे करेंगे। अब देखिए दोनों पंजे जोड़िए, उठाइए,
पीछे घुटने जुड़े रहेंगे दोनों। आगे जमीन तक ला सकते हैं, कोशिश कीजिए जमीन तक जोड़े, पूरा उठाएंगे, जमीन तक जोड़ेंगे, रिलैक्स, लंबा श्वास भरेंगे। थकान हो तो पूरा श्वास निकाल लीजिए, मुख से निकालेंगे श्वास, पूरा श्वास बाहर निकालेंगे। आप एक पैर को मोड़िए, देखिए घुटने का, हिप्स का एक्सरसाइज। पंजा पकड़ के हाथ से घुटने को ऊपर ले आएंगे, जितना ऊपर। अब गोल घुमाएंगे गिनती से 5-7 बार, पूरा गोलाई में घुमाना है। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, अपोजिट, जितने बार इधर से घुमाया था अब उतने बार घुमाइए हिप्स के लिए। अब पैर उठा के साइड में, अब जितना ले जा सकते हैं ढीला छोड़ के आराम से करेंगे इसको। अब जितनी बार आपने इस पैर से किया था उतनी बार इससे करेंगे। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर छाती से लगाएंगे, नीचे जमीन तक ले जाएंगे। आप नहीं लगा सकते हैं तो धीरे धीरे करें। गोल घुमाएंगे, देखिए गोलाई में, इतना गोलाई में घुमा सकते हैं, गोलाई में घुमाएंगे। जितनी बार दाएं से घुमाया था उतनी बार बाएं से घुमाएंगे। पूरा घुमाने के बाद साइड में, जितना साइड में ले जा सकते हैं धीरे धीरे इसको आप करते जाएं। प्रसन्न मन ध्यान आसन पे रहे आपका। दोनों पंजे आपस में मिलाएंगे, देखिए। अब दोनों हाथ घुटने में रखिए, जोड़िए, ऊपर नीचे जोड़िए, ऊपर उठाएंगे, दोनों घुटने जोड़ेंगे, नीचे जोड़ेंगे, धीरे धीरे इसको करें। इससे फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है, आसन करने की योग्यता बढ़ती है। धीरे धीरे ऊपर जोड़ेंगे, इसका पेट मोटा उनके लिए बहुत बढ़िया है। और देखिए बटरफ्लाई करेंगे, दोनों पंजे पकड़ेंगे, लंबा श्वास भरें, श्वास रोक के पैर को हिलाएंगे, जितना हिला सकते हैं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। इसको करते समय लंबा श्वास भरना है, गहरा भरना है, रोकना है श्वास को अंदर ही, फिर पैर को धीरे धीरे हिलाना है। अब देखिए रोलिंग पूरे शरीर की, साइड में जाएंगे, पंजे को कस के पकड़ेंगे, जितना आप झुक सकते हैं उतना झुकेंगे। जल्दी जल्दी कर सकते हैं इसको। साइड में रोलिंग करेंगे। अब आगे पीछे जितना आप आगे झुक सकते हैं, श्वास निकालते हुए बाहर नीचे झुकेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे, श्वास निकालते नीचे जाएंगे। अब ये देखिए गोरक्षासन, यदि आप कर सकते हैं तो पूरे पंजे के ऊपर बैठना है, जबरदस्ती नहीं करना। अभ्यास होगी तभी इस आसन को करेंगे आप। गोरक्षासन, इसको पार्वती आसन भी कहीं कहा गया है। गोरक्ष मुनि ने करने के कारण इसका नाम गोरक्षासन रहा है। अब देखिए पैर के लिए थकान थी तो आप इसका रिलैक्स करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे 1-2 बार। श्वास हमेशा छाती में ले लें। थकान हो तो श्वास निकाल लीजिए, मुख से तेज निकाल लीजिए ऐसे। अब पैर मोड़ेंगे। आप एक पाद जानु शीर्षासन, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे, दोनों हाथ से पंजे पकड़ेंगे, श्वास बाहर रोक के रोकेंगे, फिर श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे, यथाशक्ति रोकेंगे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर खींचेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए। आसन की पोजीशन में जाके रोकेंगे, रिलैक्स। धीरे से पैर उठाएंगे, पैर बदल के दूसरा पैर रखेंगे जंघाओं के ऊपर, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे रोकेंगे थोड़ी देर, फिर श्वास भरिए, ऊपर आइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आप श्वास ऊपर ले, पूरा श्वास निकालते हुए नीचे जाएंगे, रोकेंगे यथाशक्ति। आप रिलैक्स, दोनों पैर सीधा रखिए, लंबा श्वास लीजिए। अब करेंगे पाद पश्चिमोत्तानासन, श्वास भरते ऊपर खींचें, श्वास छोड़ते नीचे झुकें, दोनों पैर के पंजे पकड़ेंगे, श्वास को बाहर रोक के यथाशक्ति रोकेंगे, फिर श्वास लेते ऊपर, रिलैक्स, लंबा गहरा श्वास। सावधान ये रहे कि इसको करते समय पैर बिल्कुल सीधे हों, नीचे आते समय श्वास को निकालना दिखाइए। आप जितना झुक सकते हैं उतना झुकिए, आपके घुटने नहीं मोड़ने चाहिए। आप सिर घुटने में नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, आप पैर सीधे रखते हुए जितना मोड़ सकते हैं उतना मोड़िए। उस आसन में स्थिति पे आसन की थोड़ी देर रोकेंगे, रिलैक्स, लंबा गहरा श्वास लेंगे, शरीर बिल्कुल ढीला,
डीप ब्रीदिंग करेंगे। अब देखिए एक पैर को मोड़ेंगे, दूसरा पैर पीछे ले जाएंगे। ये अर्धमत्स्येंद्र आसन है। हाथ घुमा के पीछे से लेके पकड़ेंगे, दिखेंगे पीछे। ये अर्धमत्स्येंद्र आसन। श्वास बाहर निकाल के बाहर ही रोकेंगे और धीरे से पैर को हटाएंगे, हाथ को खोलेंगे। इसी तरह से आपको दूसरे पैर से करना है। देखिए ये दूसरे एक पैर पीछे ले जाएंगे, दूसरा पैर घुटने के साइड में और हाथ अपोजिट हाथ लेके अपोजिट घुटने पैर के पीछे से ले जाके पंजे पकड़ना है, देखना है पीछे। यथाशक्ति रोकेंगे, फिर श्वास लेते हुए सीधा होंगे। अपने शक्ति के अनुसार इसे 2-3 बार कर सकते हैं, अपनी जैसी अभ्यास हो। श्वास बाहर निकालते हुए पीछे देखेंगे, हाथ पीछे ले जाएंगे, दृष्टि पीछे रहेगी। आसन की पोजीशन में रुकेंगे। थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे से हाथ को हटाएंगे, पैर सीधा करेंगे, फिर पैर बदलकर दूसरी तरफ से एक बार करेंगे और देखिए देखेंगे पीछे। पैर को पकड़ेंगे, पैर को रिलैक्स। पैर दर्द हो तो आप देखिए हिला सकते हैं, ऐसे पैर की दर्द ठीक हो जाएगी। इसके तनाव लंबा गहरा श्वास लेंगे। अब करेंगे काग आसन। एक कौवे की आकृति, कौवा आसन। कौवे का आपने समझा होगा, जाना होगा, उसकी दिमाग कितनी तेज होती है। इससे कौवे की जो गुण है वो इंसान में आती है, इसलिए काग आसन का है। उत्कट आसन, ये जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। दोनों पंजे के बल पे रहना है। अब देखिए एक पाद तौलुंगल आसन। एक पंजा रखेंगे, घुटने के ऊपर दूसरा वो रखेंगे, सीधा ऊपर खींच के रखेंगे। ये आसन आपका अभ्यास होने के बाद ही करिए, नहीं तो चोट लग सकता है। धीरे धीरे बैलेंस रखते हुए कंसंट्रेशन के लिए आसन बहुत बढ़िया है। जो स्टूडेंट ज़्यादा इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं या अपने मस्तिष्क को कंसंट्रेशन रखना चाहते हैं, ये आसन का अभ्यास कर सकते हैं। पहले बैलेंस रखेंगे, यहाँ पे धीरे से ऊपर खींचेंगे, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे। अब देखिए मयूर आसन की अभ्यास करेंगे। बकासन, बकुले की आकृति होने का बकासन। इसको जबरदस्ती नहीं करना, आगे चोट लग सकता है, सिर पे चोट लग सकती है, नाक पे चोट लग सकता है। श्वास भरते ऊपर उठाना है, यथाशक्ति रोकना है। दोनों घुटने को कोहनी के ऊपर रख के शरीर को पूरा ऊपर उठाना है। बगुले के आकार होने, बकासन बोलते हैं इसको। लंबा श्वास लेंगे। अब करेंगे मयूरासन। यदि आप मयूरासन देखिए, दोनों पंजे पीछे होंगे। यदि आप मयूरासन नहीं कर सकते, इस पोजीशन में करिए, ये हाथ के लिए बहुत बढ़िया है। थोड़ी देर रुकेंगे, जो नहीं कर सकते उनके लिए इस पोजीशन में रहना है। इसका अभ्यास करेंगे तब आपको मयूरासन करने की शक्ति आएगी। अब देखिए हम करते हैं मयूरासन। दोनों पंजे पीछे किया, दोनों कोहनी मोड़े, नाभि में लगाया, श्वास भरा, पूरा शरीर को उठाया, यथाशक्ति रोकिए। इस आसन से पाचन शक्ति बहुत मजबूत बनती है। कहा जाता है कि मयूर लोहा भी पचा जाता है। चेहरे में देखिए पूरा लाल हो जाता है चेहरा। इसको फिर दोबारा करेंगे। देखिए लंबा श्वास भरेंगे, पैर को सीधा रखेंगे, गर्दन को सीधा। जितना आपकी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार से अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएंगे तभी करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए, शरीर बिल्कुल ढीला। देखिए पैर को हिलाइए, आपको दर्द हो तो इससे ठीक हो जाएगा पैरों की दर्द। लंबा गहरा श्वास लेंगे। अब देखिए हम करते हैं सूर्य नमस्कार। मयूर आसन के बाद तुरंत तो सूर्य नमस्कार नहीं करना है, थोड़ी देर रुकने के बाद ही शीर्ष आसन करेंगे। देखिए सिर की ये पोजीशन जमीन में रखेंगे, बीच वाली नहीं रखेंगे। आपको ध्यान रखें कि मयूर आसन के बाद कुछ विश्राम होना जरूरी है। तो उसके बाद धीरे धीरे पैर को सीधा रखेंगे। शीर्ष आसन, ये धीरे धीरे बैलेंस रखते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे, यथाशक्ति रोकेंगे ऊपर बिल्कुल सीधा। ये सभी आसनों का राजा है, इसीलिए शीर्ष आसन। इसको करने से ब्लड की सर्कुलेशन नीचे की तरफ होती है, क्योंकि जो मेंटल वर्क करते हैं, मस्तिष्क से संबंधी कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया है शीर्ष आसन। विद्यार्थियों के लिए भी ये आसन बहुत ही बढ़िया है। ये आसन करने से सभी आसन हो जाते हैं। तो आपका अभ्यास सही हो
आपकी बैलेंस हो तभी कर सकते हैं। पैर को आगे पीछे दाएं बाएं। इस आसन को करने से जल्दी बाल सफ़ेद नहीं होते हैं, आई साइड कमज़ोर नहीं होती है, मस्तिष्क में कभी विकृति नहीं आएगी, स्मरण शक्ति बनी रहती है। धीरे धीरे इसको करना है। हमने यहाँ किया मयूर आसन के बाद ये आसन किया था, थोड़ी विश्राम के बाद इसको करना है। यथाशक्ति रोकेंगे। इसकी अवधि अपने अभ्यास के द्वारा 1 मिनट से लेकर आप 20-25 मिनट तक भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वही करें जिनका हमेशा आसन में नियम हो। एक ही दिन ज़्यादा, किसी दिन कम नहीं करना चाहिए। अपने समय के हिसाब से करना चाहिए। बैलेंस आपकी रहती हो, अभ्यास हो तभी करें, नहीं तो गिर के चोट लगने का डर रह सकता है। देखिए शीर्षासन, इस आसन के बहुत ही लाभ है। नीचे आएंगे, धीरे धीरे नीचे आएंगे। देखिए एक ही साथ सीधा नहीं होना है। शीर्षासन करने के बाद धीरे धीरे उठेंगे, इस पोजीशन में उठना है आपको। फिर शीर्षासन करने के बाद आपको शवासन करना जरूरी है, क्योंकि आपकी ब्लड की सर्कुलेशन सिर की तरफ ज़्यादा थी। तो आप सीधा शवासन में लेटेंगे, शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, शरीर बिल्कुल ढीला, क्योंकि शीर्षासन के बाद शवासन जरूरी है। आप उठेंगे करवट लेके, धीरे से उठेंगे। आप करते हैं, देखिए प्राणायाम करेंगे आप। प्राणायाम का आईज एक्सरसाइज सबसे पहले करेंगे। आंखों के व्यायाम देखिए, राइट लेफ्ट अप डाउन, राइट लेफ्ट अप डाउन, राइट लेफ्ट अप डाउन, राइट लेफ्ट अप डाउन, राइट लेफ्ट अप। अब गोल आई में घुमाएं। देखिए आंख को, देखिए सिर को नहीं हिलाना है, आंख को गिनती के साथ गोल घुमाना है। गिनती रखेंगे, आइज के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है गिनती। अब करेंगे आँख के व्यायाम। देखिए आँख को गोल गोल घुमाएंगे। पहले दाएं से घुमाएंगे, फिर बाएं से घुमाएंगे। दोनों तरफ से बराबर घुमाना है। सिर को बिल्कुल नहीं हिलाना है। आँख पे ध्यान। दोनों हाथ को रगड़ेंगे तेज, अपनी ऊर्जा को आँख पे लगाएंगे, चेहरे पे हल्का मलेंगे। अब देखिए सिर का एक्सरसाइज, थायराइड ग्लैंड की एक्सरसाइज। श्वास निकालते हुए नीचे, श्वास लेते हुए पीछे, धीरे धीरे शरीर को पीछे ले जाएंगे, धीरे धीरे नीचे, सिर बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। फिर साइड में दाया बाया पर नीचे प्लस का चिन्ह बनाना है। बिल्कुल ढीला छोड़ के सिर को, शरीर बिल्कुल नहीं हिलाना है। अब गोल घुमाएंगे गिनती के साथ, धीरे धीरे बिल्कुल ढीला छोड़ के घुमाना है। चेंज दूसरी तरफ से लूज छोड़ के घुमाइए, ऐसा लगे कि बॉल रखा हो। रिलैक्स, लंबा श्वास लेंगे। फिर साइड में दिखेंगे, इतना पीछे झुक सकते हैं, शरीर को नहीं मोड़ना है, केवल सिर को मोड़ेंगे जितना मोड़ सकते हैं। धीरे धीरे मोड़े। अब करेंगे कंधे का। देखिए श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे, और धीरे धीरे इसको जितना ऊपर ले जा सकते ऊपर ले जाइए, जितना नीचे ले जा सकते नीचे। अलग अलग कंधों से ऊपर नीचे, धीरे धीरे लंबा श्वास लेकर, श्वास रोककर जल्दी जल्दी करेंगे। बिल्कुल लूज छोड़िए कंधे को, गोल घुमाएंगे गिनती से 5-7 बार। इसी तरह से फिर उल्टा घुमाएंगे, धीरे धीरे चेंज कीजिए, गोल घुमाना है। अब देखिए दोनों हाथ कंधे में रखेंगे, अंगूठा खोल करके लंबा श्वास भरेंगे, 5-7 बार गोल घुमाएंगे। इसी तरह से उल्टा चेंज, अपोजिट साइड में गोल घुमाइए धीरे धीरे। जितनी बार इधर से घुमाया था उतनी बार दूसरी तरफ से साइड में। अब देखिए सीधा ऊपर नीचे गिनती के साथ करेंगे, आगे पीछे, पूरा श्वास भरते पीछे लेना है, श्वास निकालते आगे साइड में पसलियों को खींचते हुए ऊपर नीचे, बारी बारी करेंगे इसको। श्वास निकालते पीछे जाएंगे, पीछे दिखेंगे,
लंबा श्वास लें। अब दोनों हाथ को क्रॉस करके ऊपर सिर के ऊपर रखेंगे। श्वास भरते पूरे शरीर को ऊपर खींचेंगे, जितना आप ऊपर खींच सकते हैं खींचिए। श्वास छोड़ेंगे, शरीर बिल्कुल ढीला। इसी तरह से बार बार करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं, शरीर को ऊपर खींचेंगे, नीचे ले आएंगे, शरीर बिल्कुल ढीला। फिर साइड में रोलिंग करेंगे, जितना ऊपर खींच सकते हैं, जितना मोड़ सकते हैं। पूरा करने के बाद शरीर को ढीला छोड़ेंगे, लंबा श्वास लेंगे, रिलैक्स। अब करेंगे प्राणायाम करेंगे। आइए अब करते हैं प्राणायाम। प्राण वै बलम तत्प्राणे प्रतिष्ठितम। प्राण ही बल है, क्योंकि प्राण में ही वह बल निवास करता है। प्राणायाम करेंगे। देखिए, एक नाक से श्वास लंबा भरेंगे, जितना गहरा भर सकते हैं भरिए, तो पूरा निकालेंगे। श्वास को फेफड़ों में ले जाना है, लंबा गहरा भरे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। गिनती से करेंगे, इसको 10 बार करिए। लंबा श्वास भरे, धीरे धीरे निकालें। इस भाव से भरिए कि मेरे अंदर जो विकार है मैं बाहर निकाल रहा हूँ। जब भर रहा हूँ तो मेरे अंदर नई शक्ति जहाज। अब देखिए, लास्ट 2 फिंगर से लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से लंबा श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, लंबा गहरा भरेंगे, पूरा निकालेंगे, लंबा भरेंगे, निकालेंगे। इस भाव से भरिए कि जो बाहर की ऑक्सीजन रूपी ऊर्जा है आप अंदर भर रहे हैं, तो अंदर से मेरे अंदर जो विकार था तो बाहर फेंक रहा हूँ। इस भाव से करेंगे। ईड़ा पिंगला नाड़ी की सफाई इससे हमने पहले किया था, लेफ्ट से किया था, राइट से किया। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। उससे पहले अब करेंगे, देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा श्वास भरना है फेफड़ों में, एक साथ फेंकेंगे बाहर। भस्त्रिका प्राणायाम, इससे शरीर के सभी विकार ठीक हो सकते हैं। गहरा भरना है फेफड़ों में और एक साथ श्वास को बाहर फेंकेंगे। श्वास भरते समय फेफड़ा पूरा फूले, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन फेफड़ों में पहुँचे और प्रेशर से बाहर फेंकेंगे। ये प्राणायाम करते समय सावधानी ये रखनी है, जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता हो या हार्ट की प्रॉब्लम हो, वो इसको बिल्कुल धीरे धीरे करें, जल्दी न करें। प्राणायाम ही शरीर के सभी विकार एवं सभी नाड़ियों को शुद्ध करता है। ततः क्षीयते प्रकाश आवारणम, अर्थात हमारे ज्ञान के प्रकाश को जिस अज्ञान के आवरण से ढका रखा है, उसको प्राणायाम करने से ठीक हो जाता है। क्योंकि बीमारी हमारी अविद्या का कारण है। अविद्या का नाश इसी प्राणायाम से होता है। अब करेंगे कपालभाति भस्त्रिका। देखिए, पहले श्वास को भरना है, फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर फेंकना है। अंदर नहीं लेना है, केवल बाहर श्वास को फेंकना है। आप जितना फेंक सकते हैं, स्टॉक के साथ, गिनती के साथ श्वास को बाहर फेंकेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा, फिर फेंकेंगे बाहर। एक साथ पूरा श्वास निकालेंगे।
पूरा श्वास बाहर निकालेंगे। जितना भी ऑक्सीजन अंदर है पूरा बाहर निकालना है। इससे हमारे शरीर के सभी विकार हो जाते हैं। यदि आपको करते समय दर्द हो, पीठ में कहीं अकड़न हो, तो ये करेंगे बटरफ्लाई। शरीर को ढीला छोड़ के पूरा हिलाएंगे, साइड में रोलिंग करेंगे। आपको दर्द हो तो ये बार बार करके फिर प्राणायाम कर सकते हैं, क्योंकि प्राणायाम करते समय आसन की ज़्यादा अभ्यास न होने से पीठ में दर्द हो सकता है। फिर करेंगे कपालभाति, लंबा श्वास करेंगे, फिर करेंगे जितना भी ऑक्सीजन है पूरा बाहर निकालेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे। अब करेंगे नाड़ी लोम विलोम। एक से भरना है पूरा, दूसरे से पूरा निकालना है। लंबा गहरा भरे, पूरा निकालेंगे। जितना आप भरते हैं पूरा उतना दूसरे से निकालेंगे। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है। इससे हमारी अंदर की नस नाड़ियों की सफाई हो जाती है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। अब जितना लंबा ले सकते हैं लीजिए और दूसरे से धीरे धीरे निकाल दीजिए। अब करेंगे इसी को भस्त्रिका। जल्दी जल्दी करना है, जल्दी लेना है, जल्दी निकालना है। इससे वात, पित्त, कफ तीनों की शोधन होती है। बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है ये। आप जितना फास्ट कर सकते हैं करिए इसको। हाँ, सावधान ये रहे कि इस प्राणायाम को गर्मियों के मौसम में नहीं करना चाहिए। ठंडियों में इसको खूब कर सकते हैं। और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, बीपी हाई रहता हो, वो इस प्राणायाम को ज़्यादा बिल्कुल न करें। किसी अच्छे योग्य गुरु के संपर्क में जाके ही करें। लंबा गहरा श्वास लेंगे, शरीर बिल्कुल ढीला। ठंडियों में, विशेषकर ठंडियों के समय में इस प्राणायाम को खूब कर सकते हैं। देखिए, प्राणायाम ही प्राणवई जीव हमारा। अब देखिए प्राणायाम करेंगे, इस एक बार और करेंगे इसी भस्त्रिका प्राणायाम को। लंबा लेना है, छोड़ना है, लंबा लेना है, छोड़ना, शरीर हिले नहीं, पेट पंप हो। पूरा लंबा भरना है, छोड़ना है, भरना है, छोड़ना है। अब भर के जिससे श्वास निकालेंगे उसी से तुरंत भरना है। तेज जल्दी जल्दी करेंगे, पूरा निकाल देंगे। रिलैक्स, लंबा गहरा श्वास लेंगे, शरीर बिल्कुल ढीला। प्राणायाम करते समय आपका मन केवल श्वास में रहे, क्योंकि मन इधर उधर होता है तो हमें पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। इसीलिए हमें प्रसन्न मुद्रा में ही प्राणायाम करना चाहिए। और जब हम प्राणायाम करते हैं, श्वास भरते हैं, तो भाव रखिए कि शक्ति अंदर जा रही है। देखिए अग्निसार क्रिया, अग्निसार जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए अग्निसार क्रिया करते हैं हम। देखिए पूरा श्वास बाहर निकालना है और पेट को पंप कर देंगे। जितना भी ऑक्सीजन अंदर है पूरा बाहर निकालेंगे। देखिए ये इस तरह से पूरा श्वास बाहर निकालने के बाद पेट को कैसे पंप करना, देखिए पेट को देखिए, लंबा श्वास लेके पूरा बाहर निकालेंगे। केवल पेट में जब पूरा निकल रहा है, फिर देखिए पेट को पंप करना है पूरा। इससे आपके शरीर के तमाम विकार ठीक हो सकते हैं। इसको सावधानी से करना है। देखिए पेट कैसे पंप हो रहा है, पूरा श्वास को पंपिंग करेंगे। रिलैक्स, लंबा गहरा श्वास लेंगे। इसको अग्निसार क्रिया बोलते हैं। अग्निसार मतलब हमारे शरीर में जो जठराग्नि होती है, जो भोजन करते हैं उसको पचाने का जो काम करता है, उसका नाम है जठराग्नि। अग्नि 3 प्रकार की होती है। एक पानी में भी जो अग्नि होती है उसको बड़वाग्नि बोलते हैं, और जो प्रत्यक्ष में दिखता है वो अग्नि है, उससे भी तेज अग्नि जो जठराग्नि है। इसीलिए इस जठराग्नि की विकृति होने से ही शरीर में अनेक प्रकार के रोग होते हैं। अब करेंगे फिर एक बार, देखिए
लंबा श्वास लेके उड्डयन बंद। लंबा श्वास बाहर भर के बाहर निकालेंगे, पेट को खींच के रखेंगे। इसको त्रिबंध आसन करते हैं। त्रिबंध आसन करते समय सावधानी से करना चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं, मूल बंध को लगाते हैं। इसमें एनस को गुदाद्वार को ऊपर खींचते हैं, पूरा श्वास भर के बाहर निकाल के पेट को अंदर चिपका के रखते हैं और ठुड्डी को कंठकुट से मिला के रखते हैं। देखिए श्वास भर के पूरा बाहर निकाला, पेट देखिए, पेट जितना भी पूरा अंदर। ये उड्डयन बंद दिखाया जा रहा है। देखिए इसको बोलते हैं उड्डयन बंद। जालंधर बंद है, उड्डयन बंद और मूल बंद। इसको आप चित्र में देख के न करिएगा, समझ के इसकी सही विधि को किसी योग्य योगाचार्य के संपर्क में जाके कीजिएगा। उड्डयन बंद इसके अंदर लगाना, देखिए सामने किस तरह से करना है। फिर लंबा गहरा श्वास लेंगे, धीरे धीरे शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए, रिलैक्स। उड्डयन बंद बहुत ही बढ़िया है शरीर के विकारों को शांत करने के लिए। अब करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। हमारे शरीर की 72,72,000 जो नाड़ियां मेन बड़े बड़े, उनको शुद्धि करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। देखिए इसमें रेशो रहता है 1, 4, 2। बाएं से धीरे धीरे श्वास को भरना है, रोकना है, फिर दाएं से निकालना है। रेशो रहेगा 1, 4, 2। आप जितना श्वास अंदर भरते हैं उसका 4 गुना अंदर रोकना है, 2 गुने में निकालना है। श्वास भरते समय इस प्रकार भरी कि विष्णु पादामृत ऑक्सीजन को, ऊर्जा को मैं अपने अंदर ले रहा हूँ। मेरे शरीर की 72,000 नाड़ियाँ शुद्ध हो रही, इस भाव से लेंगे, अंदर रोकेंगे, कुंभक करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे श्वास को अपोजिट साइड से निकालेंगे। टाइम निकालते समय जितना लेने में लगाए थे उसकी दूसरी तरह से निकालते समय डबल टाइम लगे, रोकेंगे। ये कुंभक की स्थिति है। रेचक प्राणायाम में 3 क्रिया होती, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक का अर्थ श्वास अंदर भरना है, भर लिया, ये अभी रोक के रखा हुआ, देखिए इसको बोलते हैं कुंभक। इस समय जो श्वास भरा है वो पूरे शरीर के एक एक नस नाड़ियों में पहुंच रहा है। अब जब फेंकेंगे दूसरे से तो इस भाव से फेंकेंगे, जो विकार था उसको मैंने बाहर फेंक दिया। मेरा शरीर निरोग हो रहा है, इस भाव के साथ आप प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम करते समय मन को बिल्कुल स्थिर, प्राणायाम के द्वारा ही हमारा मन स्थिर होता है। तथा क्षीयते प्रकाशावरणम। हमारे अंदर जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अविनिवश, ये 5 क्लेश हैं, उनका नाश प्राणायाम करने से हो जाता है। क्योंकि जब तक अविद्या इंसान के पास रहती है तब तक उसको पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्र, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये संयोग वियोग का चक्कर चलता रहता है। जब हम प्राणायाम से हम अपने आत्म स्वरूप को पहचानते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं, अपने गुरु स्वभाव में आ सकते हैं, तो एकमात्र साधन है प्राणायाम। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने पूरे जीवन को इसी में लगा के खोज किया और अपने जीवन में उतार के हमारे समक्ष दिया। अब देखिए करते हैं नौली क्रिया। नौली निकालते हैं किस तरह से, देखिए पेट को पहले श्वास को पूरा अंदर भर के बाहर निकालते हैं और उड्डयन बंद लगा के पेट को बाहर निकालते हैं। देखिए नौली क्रिया, इसको बोलते हैं नौली। देखिए बीच में कैसे निकालें, बिल्कुल बॉल की तरह सामने निकल रहा है। इसको आप किसी के संपर्क में आके समझ के कीजिएगा, जबरदस्ती इस क्रिया को नहीं करना है। इससे शरीर के पेट संबंधी किसी भी प्रकार की बीमारी हो इससे ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसको करते समय सावधानी के द्वारा
किसी के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। अपने आप पुस्तकों में देखकर या पढ़कर, चित्रों को देखकर नहीं करना चाहिए। देखिए नौली बोलते हैं इसको बाएं नौली दाएं नौली घुमाया भी जाता है। यहाँ संक्षिप्त में बताया गया है। केवल आपकी जिज्ञासा बढ़े इस मार्ग में और आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करें और अपने जीवन में उतारे। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, मस्तिष्क के विकार, इसको माइंड एक्सरसाइज भी बोलते हैं। दिमाग को तेज करने के लिए लंबा श्वास भरना है और आवाज निकालेंगे भौंरी की तरह। लंबा श्वास लें, फिर नाक से आवाज निकालेंगे। विश्राम। ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। इससे याद करने की शक्ति बढ़ती है, मेमोरी पावर बढ़ती है। आप करेंगे सिंह गर्जना। हार्ट के शक्तिशाली बनाने के लिए शेर की तरह दहाड़ेंगे, पूरा जीभ को बाहर निकालेंगे। देखिए गले का साफ बनता है इससे। अब आइए, अब हमने जीवन में तालियां बजाएंगे, क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि हंसने से जो शरीर में लाभ होता है और कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है। आइए आपके जीवन में हंसी लाते हैं। चेहरे के मायूसी को उतार फेंकिए और वह कीमती मुस्कुराहट लौटा लाइए। देखिए नेल्स एक्सरसाइज है, इससे आपके बाल झड़ते हो तो ठीक होते हैं, आई साइड कमजोर होता हो तो भी ठीक होता है। ये नेल्स को रगड़ना है, जितने रगड़ सकते हैं मुस्कुराते हुए नेल्स को तेज रगड़िए। ये बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। आप रोज 4-5 मिनट इसको 2 बार करें, इसको कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्रिया है ये। अब हम जीवन में थोड़ी देर देखिए, हमारा जो मन है परमात्मा चंचल है, क्योंकि चंचल में मना कृष्ण परमार्थी बलभद्र में चंचल ही नहीं परमात्मा भी है। अब विषयों की तरफ बार बार जाता है, फिर हमें भव सागर की तरफ ले जाता है। एक तो कल्याण सागर की ओर जाता है मार्ग, दूसरा भव सागर की तरफ है। भव सागर में दुख ही दुख है, कल्याण सागर में आनंद ही आनंद है। हम थोड़ी देर उस मार्ग पे चलने की कोशिश करते हैं। उसके लिए प्रसन्न मन से हम थोड़ी देर परमात्मा को याद करते हैं, उसको किसी भी रूप में, क्योंकि एक ही रूप, एक ही ज्योत, एक ही शक्ति है, सारे जो ब्रह्मांड को चला रहा है। उसके लिए हम भजन करते हैं, थोड़ी देर ताली बजाते हैं। राम 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 राम, हरि 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 हरि, राधे 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 राधे, जोर से बोलिए राधे 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 राधे। ओम 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 ओम, हरि ओम 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 हरि राम 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 राम, खूब शरीर को हिलाते हैं राम 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 राम। अब आइए अपने जीवन में हंसी लाते हैं, चेहरे में मायूसी उतार फेंकिए और वो कीमती मुस्कुराहट लौटा लाइए जो जीवन की परिस्थितियों में खो गई है। ये तो चिल्ला के हंसना है। एक दूसरी हंसी जो हमारे शरीर के अंदर एक एक नस नाड़ियों में हो, उसमें आवाज
नहीं निकालना, अंदर गुदगुदी आ जाएगी नस में। पता लगाइए, देखिए जो गहराई में जाते हैं उसी को आनंद मिलती है। देखिए हंसिए जोड़ से, गुदगुदी लगे अंदर से अंदर ही अंदर गुदगुदी, क्योंकि आपको लगेगा कि जिंदगी वाकई में खूबसूरत है। हंसने और मुस्कुराने का कोई मौका मत छोड़िए। हमारे महर्षियों ने तो ये ज्ञान आदिकाल से दिया था। अब तो विज्ञान ने भी कह रहा है कि हंसने से मुंह की लार में एंटीबायोटिक बढ़ते हैं, जो संक्रमण को रोकने में मदद करते हैं। तनाव कम होता है, शरीर में एक ऐसा एंजाइम सक्रिय होता है जो पेट में अल्सर बनने से रोकता है। पेट की मांसपेशियां मजबूत बनती है और मानसिकता ज्यादा सकारात्मक बनती है। सांस की तकलीफें दूर होती है एवं रक्त संचार, हृदय गति धीमी होती है। शरीर के कई तरह के दर्द तो सिर्फ केवल हंसने से ही दूर हो जाते हैं। हंसने से आपके मन को कितना अच्छा लगता है ये बताने की शायद आवश्यकता न पड़ेगी, क्योंकि आप इसके विषय में जानते होंगे। अब ओम का उच्चारण करेंगे, लंबा श्वास भरेंगे। ओम का उच्चारण लंबा श्वास भरना है।